सोमवार मध्यरात्रि के बाद दोपहिया वाहन पर घूम रहे 3 युवकों को टिप्पर चालक ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए उड़ा दिया। इस हादसे में दोपहिया सवार 2 युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद टिप्पर चालक गाड़ी लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। यह घटना गाड़ीनगर थाना क्षेत्र में आने वाले कठोरा जकात नाका के पास आराधना चौक के पास घटित हुई। दोनों मृतक युवक पुलिस रिकॉर्ड पर है। आज मंगलवार 26 मई को पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में जिला अस्पताल के शवागार में दोनों युवकों का पोस्टमार्टम किया गया। इस अवसर पर मृतक के रिश्तेदार और क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। मृतकों के नाम महेंद्र कॉलोनी निवासी तेजस उर्फ गोल्या दिवाकर मथुरकर और नवसारी निवासी यश कानूजिया है। सुदर्शन नगर में रहने वाली एक 20 वर्षीय महिला के घर के सामने खड़े 4 पहिया वाहन को 3 युवकों ने आग लगाकर पलायन किया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुड्डू गाडेकर समेत 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई। विगत एक सप्ताह से अमरावती शहर सहित जिले का तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और पूरा जिला भीषण गर्मी की चपेट में है। इस भीषण गर्मी की लहर ने 24 मई को शहर में जबरदस्त हाहाकार मचा दिया, जब मात्र 24 घंटे के भीतर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 7 लोगों की जान चले जाने की जानकारी सामने आई, जिनमें से 2 मौतें हीट स्ट्रोक यानी उष्माघात से होने की बाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई। वही शेष 5 लोगों की मौत ही तेज धूप का झटका लगने की वजह से होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय किशोर नगर निवासी 75 वर्षीय पुंडलिकराव किशनजी वानखड़ी की विगत 24 मई को तीव्र उष्माघात के चलते सुबह 10:30 बजे मौत हो गई। वही दूसरी घटना कुंभारवाड़ा परिसर के अंकुर नगर के सामने, यहाँ पर एक वृद्ध महिला शव का टीन छत रहने वाले उसके घर के कमरे में बरामद हुआ। तीव्र उष्णता की वजह से उक्त महिला की जान चली गई। राजापेट पुलिस ने मामला दर्ज किया। वही दूसरी ओर फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलधाम पुल के पास 24 मई को दोपहर 2:30 बजे के आसपास 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। इसके अलावा वलगांव रोड से इतवारा बाजार पर फिरोजा पार्क के सामने कारला गांव निवासी मनोहर मारुतराव वैद्य नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जबकि जिला सामान्य अस्पताल में 37 वर्षीय अज्ञात युवक की इलाज के दौरान जान चली गई। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के पास सूर्योदय चौक की दीवार से लगकर एक अज्ञात व्यक्ति लावारस स्थिति में मृत पड़ा पाया गया। वही रविनगर परिसर निवासी दिनेश रघुनाथ कोल्ले का शव गुलशन मार्केट स्थित एक दुकान के पास पड़ा मिला। इन 5 घटनाओं की मौत की अधिकृत वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि तेज धूप व भीषण गर्मी में घूमने की वजह से संबंधितों की मौत हुई। चांदूर रेलवे तहसील के घुईखेड के पास सोमवार 25 मई को नागपुर छत्रपति संभाजी महाराज हाईवे पर एक भीषण हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे के बाद श्रद्धा व आश्चर्य की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी। चंद्रभागा नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए तेज रफ्तार ट्रक सीधे नदी में जाकर गिरा। हैरानी की बात यह है कि इस दुर्घटना में चालक को मामूली खरोच तक नहीं आई। विशेष बात यह है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहाँ नदी किनारे आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री संत बेंडोजी महाराज की संजीवनी समाधि की पादुकाओं की आरती की जाती है, इसलिए कई श्रद्धालु इस घटना को दैवी चमत्कार मान रहे हैं। देश की जनगणना का पहला चरण प्रारंभ हो गया है। घरों की गणना कर वहां चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में प्रगणक गत शनिवार स्थानीय स्वस्तिक नगर में एक वृद्धा के प्राण बचाने में सफल हुए। हालांकि वृद्धा अभी भी वालकट कंपाउंड के अस्पताल में मृत्यु से संघर्ष कर रही है, किंतु उससे भी बड़ी विपदा यह थी कि वृद्धा के यजमान की घर में ही अचानक जान चली गई और उनके पार्थिव के पास वृद्ध महिला बेहोश पड़ी थी। प्रगणों ने समय सूचकता, तत्परता व मानवीयता का परिचय दिया, जिससे वृद्ध महिला के प्राणों की रक्षा हो सकी। जानकारी के अनुसार प्रगणक गत शनिवार सुबह के सत्र में घर चिन्हित करने निकले। उनमें केशव पंचारिया, मनोज वाकोडे, वैशाली नालसे इनका समावेश था। वैशाली नालसे ने स्वस्तिक नगर के घर को चिन्हित किया, तब उन्हें खिड़की से भीतर सभी पंखे और लाइट जलते नजर आए। उन्होंने पड़ोस के लोगों को सूचित किया। बताया गया कि वृद्ध दंपति रहते हैं। आनंद फानन में घर का दरवाजा तोड़कर प्रगणक और पास पड़ोसी घर में गए तो गृहस्वामी वृद्ध मृतावस्था में गिरे दिखाई दिए। पास वृद्ध महिला अचेत पड़ी थी। अंजरगांव सूर्य शहर के दीप रोड स्थित डॉक्टर आर.बी. बहादुरी के घर में संचालित वृंदावन डेयरी और नियति सोलर रूफटॉप सर्विस नामक दुकानों में रविवार दोपहर करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। आग में दोनों दुकानें और मकान का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन की टीम ने मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ छापा मारते हुए एक वाहन सहित 5 मवेशी जब्त किए। यह कार्यवाही 25 मई को गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के दल ने मालवाहक वाहन समेत कुल 5,66,000 रुपए का माल जब्त किया।
तिवसा परिसर में सोमवार 25 मई को दोपहर 2 बजे के दौरान अचानक बदरीला मौसम तेज हो गया। तेज हवाओं के चलते तलेगांव ठाकुर का एक विशालकाय पेड़ गिर गया। इस पेड़ के नीचे गाय के दबने से उसकी जान चली गई, जबकि 3 गाय घायल हो गई। मुर्जापुर अकोला राष्ट्रीय महामार्ग के अनभोरा गांव के पास रविवार को तड़के भीषण दुर्घटना में पवन दीपक वानखड़े 27 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ट्रेलर चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटित होने की जानकारी सामने आई। हादसे के बाद चालक वाहन के साथ फरार हो गया। अकोला के एसीबी की दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत वाडेगांव बालापुर के ग्राम सेवक और लिपिक को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। गिरफ्तार ग्राम सेवक का नाम योगेश कापरकर है, जबकि लिपिक का नाम सुभाष सरफ है। पुसद माहौर रोड पर इंदिरा नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड के पास सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा सुबह करीब 7:30 से 11:30 बजे के बीच हुआ। मृतकों के नाम पुसद तहसील के काटखेड़ा निवासी गणेश विष्णु जाधव और महागांव तहसील के कोठारी ग्राम निवासी अरविंद प्रलांडे राठौड़ है। वही अनीता अरविंद राठौड़ गंभीर रूप से घायल है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। नागपुर के हिवरी नगर परिसर में रविवार को एक वृद्ध महिला और उसकी बेटी का शव मिला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना नंदनवन पुलिस थाने की सीमा में हुई। पिछले 1 महीने से मां बेटी का शव मिलने की यह तीसरी घटना है। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों घटनाएं नंदनवन पुलिस थाने की सीमा में हुई है। लालवंती टेकचंद चावला और उनकी बेटी टेकचंद चावला मृतकों के नाम है। दोनों कुमार राधेश्याम पाहुजा के घर किराए पर रहती थी। नागपुर में आरोपी बाइक से आया और वाहन स्टैंड पर उसने अपनी बाइक खड़ी की। क्या रे जॉनी क्या चालू है कहते हुए मजाक में उसने उसके सिर पर हल्की छपकी मारी। गुस्से में आकर आरोपी ने उस पर वार कर बाइक से फरार हो गया। यह घटना उमरखेड़ शहर के कावरापेट इलाके में नगर परिषद दुर्गापुर प्राथमिक स्कूल के पास रविवार रात 10:30 बजे के आसपास घटित हुई। राजकुमार मारुति पवार मृतक का नाम है, जो वर्तमान में गंगापुर उमरखेड़ रह रहा था। सोहेल उर्फ जॉनी शाहिद शेख गिरफ्तार आरोपी का नाम है। उपराजधानी में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे। रविवार की रात हिवरी नगर परिसर में घटित एक दिल दहला देने वाली घटना में संपूर्ण परिसर में खलबली मच गई। केवल 5,500 रुपए के विवाद में बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई की जान ली, जिससे परिसर में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया। नंदनवन थाना क्षेत्र में घटना यह घटित हुई। मृतक युवक का नाम प्रदीप गोविंदराव बाबुले है, जबकि आरोपी भाई का नाम भगवान गोविंदराव बाबुले है।